कामरान साहब ये भी बताइएगा सर, अब ये जो वकला तहरीक है, आपके नज़दीक इसका एजेंडा क्या होगा? और क्योंकि उसमें तो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र हो रहा है, तो आप समझते हैं सर कि ये तहरीक इतना कोई प्रेशर डाल सकेगी हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत ये तहरीक, ये जो हो रही थी बातें 27वीं और आईनी तरमीम के हवाले से 26वीं, उसको कोई वापस ले, आप ऐसा कोई मोमेंटम देख रहे हैं? तो वैसे अगर जान की मान पाऊँ और वकला से जान की मान पाऊँ, तो पुरानी वकला तारीख जो है उसने अब हुज़ैफा भी उसके मुस्कुराने के टाइम में, तो क्या वो वाकई वकला तारीख थी? अगर पाकिस्तान की तारीख को देख लें ना, तो वो मामला कुछ और तरह से होते हैं। ठीक है, कभी जो ना कोई किसी तारीख को किसी चीज़ का नाम दे दिया जाए, किसी तारीख को किसी चीज़ का नाम दे दिया जाए, मगर इसके ऊपर जो ना वो मैं खुद वकील हूँ, मगर और उस ज़माने में जो है ना वो सालों तक बेरोज़गार रहा उस तारीख के नतीजे में, मगर जो है वो मामला क्या, वो उसके ऊपर किसी इन्वेस्टिगेशन वाले रिपोर्टर की ड्यूटी लगाइए, ज़रा उसके ऊपर ज़रा अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करे, फिर आपको सारा मामला पता चलेगा। तो वैसे भी पता है, इस मुल्क में सबको पता है उस वाले सारे मामले का, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो अपना दामन उठाने वाली बात है। अच्छा, हुज़ैफा साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा आपसे कि कश्मीर के हवाले से GB में इंतखाबात हुए, आपने देखा, और कश्मीर में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से ज़ाहिर है नून लीग भी अपना इंतखाबी मुहिम जो है उस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने रख रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी कश्मीर के लोग जो हैं वो फ़ैसला करें कि उन्होंने पंजाब की तरह तरक्की हासिल करनी है या कराची की तरह। तो अब बड़े बयानात भी आ रहे हैं, बिलावल साहब ने भी तनकीद की है, फिर उसका जवाब भी राना सोनाला साहब ने दिया है कि बिलावल साहब के बयानात हालात को ख़राब कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं सर माहौल? देखिए, बात ये है कि जी कामरान जी सर, मैं आपकी गुजारिश ये करूं कि आप बताइएगा। जी मैं गुजारिश ये करूं कि मैंने तो स्क्रीन पर बैठकर, हालांकि ख्वाजा साहब बहुत सीनियर हैं, 88 से आई थिंक या 90 से पार्लियामेंट में आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं पार्टी के, कहीं नहीं इस वक्त हमारी जो पार्टी के मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ बनते, लेकिन मैंने उनका दिफा नहीं किया। मैंने कहा उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए इस तरह के मौजूद पे बात करने से, लेकिन जो गुफ्तगू बिलावल साहब ने की है वो गुफ्तगू भी जेब नहीं देती। इस मुल्क के साथ जो कुछ आपने किया है, हमने कभी उस पर इसलिए रोशनी नहीं डाली या तनकीद नहीं की, ये गलतियां इंसान करता है उनसे सीखता है। हमने खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं की फहरिस्त ने कभी भी किसी के हवाले नहीं की थी कि पूरी तहरीक ही आपने उड़ाकर रख दी। हमने जो है कभी जो है वो ये नहीं कहा कि हम इंसिडेंट बजा देंगे। तो इंसान है, खताओं का पुतला है। ख्वाजा साहब बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहे, तो बिलावल साहब अगर इस बात को शाइस्ता अंदाज में कर देते तो मेरे ख्याल से उसका असर भी ज्यादा होता, और फिर मुझे वो शेर कहना पड़ता कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बाकी ज़ाहिर है कश्मीर में ज़ाहिर सूरत हाल टेंशन वाली है, और मुझे ज्यादा खुशी होती एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होने के नाते और एक तारीख के तालिब इल्म होने के नाते कि अगर तहरीक इंसाफ भी इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा होती और जो बाकी टेंशन हैं वो भी जरा कम होती, ताकि इलेक्शन का एक मजा जो है वो किकरा ना होता। लेकिन लामाला अब अगर तहरीक इंसाफ बाजिद है कि हमने कंट्रीब्यूट नहीं करना इलेक्टोरल प्रोसेस में, और बाकी भी वहां पर एहतजाज बाकी जो कर रहे हैं वो भी इस एहतजाज को अपने इलेक्टोरल वोट बैंक में कन्वर्ट कर कर पार्लियामेंट का रुख भी अख्तियार कर सकते थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिलावल साहब के बयान में मैं जरूर कहूंगा कि बिलावल साहब के पास एक लॉन्ग जर्नी है। मैं तो तिफले मकतब हूँ, ज़ाहिर वो एक जमात के लीडर हैं, हम अपनी जमात में ज़ाहिर है लीडर्स के बाद हमारा नंबर आता है। गुजारिश सिर्फ ये है कि जिसकी इतनी बड़ी जर्नी हो, बेनज़ीर की लेगेसी हो, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की लेगेसी हो, तो उसको मेरे ख्याल से उसके मुंह से फूल झड़ने चाहिए, ना कि वो कांटे निकाले और फिर मुश्किल हो जाए जब हमारे जैसे लोग जवाब दें। तो लामाला उनका कद काट ये नहीं है कि मैं बिलावल साहब को जवाब दूं, बिलावल साहब का बहुत बड़ा कद काट है। ठीक है कामरान साहब, सर आखिर में एक मुख्तसर सवाल के आपने देखा कि जब गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त भी कुछ ऐसे इख्तिलाफात सामने आ रहे थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अभी कश्मीर के इंतखाबात को लेकर भी आपको कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है सर कि इत्तेहादी जमातें जो हैं उनका कोई इख्तिलाफ हो आपस में? देखिए, ये इख्तिलाफात दो तरह से होते हैं। एक तो ये कि प्रेशर बढ़ा के ब्लफ करके और उसमें मफाद ज़्यादा से ज़्यादा ले जाए। नज़रिया तो एक नहीं है ना, एडमिटेडली। अगर शायद कोई भी पार्टी होती तो या ये होते तो भी ये इस तरह करते, वो होते तो भी इस तरह से करते, वहाँ पे भी शायद इससे मिलता जुलता मामला है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इलेक्शन का नतीजा हो, इलेक्शन फेयर और फ्री हो, और जो इलेक्शन का नतीजा हो वही जो है ना वो मंजर आम पे आए। जब तक ये नहीं होगा ये मुल्क खुदा न खास्ता ख़राब होता रहेगा। ये हमारा मुल्क है,
हमने इसको लेके चलना है, और जब हमने इसको लेके चलना है तो इसका किसी असूल के ऊपर इसकी बुनियाद होनी चाहिए, ना कि किसी धांधली की बुनियाद पे। ये ज़रूरी नहीं है कि 2024 के इलेक्शन को वो करें, 2018 में भी यही हुआ था, मगर हर दफ़ा जो है वो तरक्की हो जाती है, और वो तरक्की जो है वो तबाहकुन है, ये नेगेटिव में जो है ना तरक्की माकूस जिसको कहते हैं। और ये चलो मैंने और हुज़ैफा ने इलेक्शन लड़ा, हम दोनों में से किसी का हाथ लगा, उसने धांधली कर ली, ये ठीक है, मगर जो सिस्टमैटिक धांधली है ये मुल्क की बुनियादें खोखली कर रही है। हमको इसको छोड़ देना चाहिए, हम सबका मुल्क है, हमारा सबका प्यारा मुल्क है, हमको इसको जो है ना किसी असूल के ऊपर लेके चलना चाहिए।